दोस्तों एक बार शाहरुख खान और उसके दोस्त उसके ऑफिस में इकट्ठा हुए और वहाँ पर उन लोगों ने कुछ रफ पेपर ढूंढ निकाले, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर बिखेर दिए। थोड़ी देर के बाद उस सारे पीस पेपर को उन लोगों ने इकट्ठा किया और एक जगह पे रख दिया। फिर थोड़ा वक्त गुजारा, फिर उसके ऑफिस में जो पिन होते थे, यानी कि पिन होल्डर में जो हम पिन रखते हैं, उनको टेबल पर बिखेर दिया। फिर सब लोगों ने ऐसा कलेक्शन किया कि चलो हरी वाली पिन है, आप निकालो, ढूंढ के निकालो, फिर ये पिंक वाली पिन है, मैं ढूंढ के निकालता हूँ, और कलेक्ट कर कर वापस बॉक्स में रख दिए। अब ये प्रश्न आपको हुआ होगा कि शाहरुख खान और उसके दोस्तों ने ऐसा क्यों किया। रफ पेपर को फाड़ कर छोटे पीस कर दिए, फिर कलेक्ट किया और पिन टेबल पर बिखेर दिए, फिर वापस उसको कलेक्ट किया। ऐसा क्या करने की ज़रूरत थी दोस्तों? ऐसा यूँ हुआ था कि उसकी एक मूवी थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो फ्लॉप हो गई थी, तो उसकी वजह से शाहरुख खान और उसकी टीम मेंबर्स को निराशा हुई थी, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। वो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उन लोगों ने एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपनाया था कि हम छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे और वो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद खुद को शाबाशी देंगे। ये किस्सा सही में उसके साथ हुआ था और आज मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज कोविड-19 के बाद कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, वो जाते जाते बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के जा रहा है। हताशा है, चिंताएं है, आने वाले भविष्य के बारे में कुछ न समझ पाना, ऐसी कई बातें वो छोड़ के जा रहा है। हालांकि हम लोग शारीरिक रूप से ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि गूगल रिसर्च पर भी देखा गया है कि करीबन ये 6-7 महीने में सब लोगों ने सबसे ज़्यादा जो सर्च किया है वो थेरापिस्ट के लिए सर्च किया है कि इस चीज़ की थेरापी देने वाले कौन है, काउंसलर कौन है, क्योंकि सब लोग को अपनी मानसिक स्थिति में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है दोस्तों। यानी कि गूगल सर्च पे दिखाया गया है कि 51% एडल्ट स्ट्रेस में है, यानी से आधे से ज़्यादा एडल्ट लोग स्ट्रेस में है, और उसी में से 16% लोगों ने स्ट्रेस की वजह से खुद ही को ही नुकसान पहुंचाया है, और 32% लोगों ने नेगेटिव थॉट सोचे हैं, सुसाइड तक का भी सोच लिया। ऐसा एनालिसिस गूगल सर्च पे हमको मिलता है। इस चीज़ से पता चलता है कि आजकल सब लोगों की मेंटल हेल्थ है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। अगर हमारे शरीर पर घाव लगा हो तो बाहर से दिखता है कि यहाँ पर हमको कुछ चोट आई है, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है वो हम पहचान नहीं पाते। हालांकि हम दिखते हैं ठीक ठाक, लेकिन फिर भी हमारी मेंटल हेल्थ है वो कई बार इम्प्रॉपर होती है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे यही शेयर करूँगा कि हमारी मेंटल वेल्थ क्या है, क्या सही में हमारी मेंटल वेल्थ प्रॉपर है कि नहीं है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा। दोस्तों हमें हमारी मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चंस है कि जब आप कोई नई सिचुएशन का सामना करते हो या कोई नए पर्सन का सामना करते हो तो क्या आपका कॉन्फिडेंस पुराने जैसा ही है। दोस्तों क्या आप आशावादी हो, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं। क्या आप अपने दिन में जो होने वाली घटनाएं है वो सारी चीज़ों के लिए खुद ही को ब्लेम करते हो कि हाँ मेरी वजह से ये सब बुरा हो रहा है। क्या आप अपने आप को महफूज समझते हो कि नहीं कि हाँ चलो ये कोविड-19 हो गया है, लेकिन मैं अपने आप को सुरक्षित समझ रहा हूँ। क्या आप खुद ही को मोटिवेट कर कर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं। अगर ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको संतोषपूर्वक खुद से मिल रहे हैं तो घबराए नहीं, अच्छी बात है, आपकी मेंटल वेल्थ अच्छी है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने को कह रहा हूं जो आपको खुद ही को ही पूछने हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ का लेवल कितना अच्छा है। नंबर 1 उसमें क्वेश्चंस आपको खुद से ही पूछना है कि क्या मुझे हर वक्त दुख की ही अनुभूति होती है। नंबर 2 आपको ये पूछना है कि क्या मैं सही में खुद ही के विचारों में उलझा रहता हूँ या नहीं। क्या मैं खुद बहुत ही ज़्यादा चिंता किए करता हूँ, क्या भविष्य में क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, या अपने अपने काम में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ काम नहीं करना है। क्या आपको
ऐसा हो रहा है कि यार मेरे शरीर में से, मेरे दिमाग में से सारी एनर्जी चली गई है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी आलस आ रही है और ऐसे ही लेटे पड़ते हो, या कोई काम हो तो उसको आप पोस्टपोन किए जा रहे हो कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो? या क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी जो समस्या आती थी उसको हैंडल करने में भी आपको दिक्कत आ रही हो जो पहले नहीं आ रही? दोस्तों, अगर इस प्रश्नों के जवाब में भी आप अपने आप को सेटिस्फाइड यानी कि संतोषकारक आंसर नहीं दे पाए हो, तो आपको यहाँ पर किसी की एडवाइस देने की ज़रूरत है। तो अच्छे काउंसलर से कंसल्ट करके आपको इलाज की ज़रूरत है। हालांकि ये इलाज टैबलेट वाला नहीं है कि जिसमें दवाई लेनी है, सिर्फ आपको उससे काउंसलिंग करना है जिससे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, और ये बड़ी आम बात है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च हुआ है, डॉक्टर का नाम है टेली शेरॉट। वो कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट है। उन्होंने लंदन में ये रिसर्च किया है और हमारे लिए कुछ टिप्स भेजी है, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ठाक नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर टेली शेरॉट बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंट्रोल यानी कि हमारे इमोशन और रिएक्शन पे हमारा कंट्रोल होना। यानी कि जो भी सिचुएशन आसपास बन रही है उसके ऊपर हमारे इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें हमको संभालना है, पूरे का पूरा इन्वॉल्व नहीं हो देना है। जो भी घटनाएं बनती है, जो भी लोग कुछ बोलते हैं, बट नेचर हम उसके बाद हमारा रिएक्शन देते हैं। यानी कि हम लोग उसका रिएक्शन दे तो उसमें हम लोग कंट्रोल रखें। खुद को बंद रखना या स्टॉप कर देने की बात नहीं है, थोड़ा सा हो सके इतना पेशेंट रहकर उसको सोच समझ कर रिएक्ट करना। हालांकि मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा इलाज ये डॉक्टर टेली ने बताया है। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको सोशल मीडिया में संभल कर रहना है, खास कर न्यूज़ चैनलों से बचना है, क्योंकि आज तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं आई है कि कोविड-19 का इलाज ये है या इतने महीनों के बाद हमारा वापस से इकोनॉमिक ग्राफ बढ़ेगा या कम होगा, ऐसा कुछ तय नहीं है। तो वो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। नंबर 3 हो गया है कि जो भी बातें आप सुन रहे हो और आपके अंदर जो भावनाएं प्रकट हो रही है, तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठिए और सही तरीके से बताएं कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। अगर सबके साथ ये शेयर नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई एक बंदा, यानी कि आपका फ्रेंड हो सकता है या आपका बेटर हाफ हो सकता है या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसी के साथ आप सारी अच्छी या बुरी बातें, जो फीलिंग्स आपको आ रही है, वो आप उसके साथ शेयर। नंबर 4 पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका ब्रेन एक ही सोच कर बार बार टायर्ड हो रहा हो, तब आपको कुछ पजल्स सॉल्व करने चाहिए, जो बिल्कुल आसान से पजल्स होते हैं, जो हमारे छोटे बच्चों की किताब में मिल जाते हैं। तो वो पजल को सॉल्व करने की कोशिश करनी, ताकि हमारे ब्रेन जो वो एक्टिव हो जाए। फिर हमारे मनपसंद कोई भी हो उसके पिक्चर्स ड्रॉ करने चाहिए, यानी कि आपको ड्राइंग करने चाहिए, मनपसंद गाने, म्यूज़िक सुनने चाहिए, और हो सके तो डांस की भी कोशिश करनी चाहिए। ये सारी टिप्स बताई गई है लंदन यूनिवर्सिटी में, जो रिसर्च हुआ है इस वजह से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी एक टीम है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करती है। हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उन लोगों से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि इस दौरान हमारी मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए सबसे कारगर बात है तो वो है एक्सरसाइज। यानी कि आपके हिसाब से जो एक्सरसाइज आप कर सको वो करनी स्टार्ट कर देनी है। हो सके इतना योगा प्राणायाम करना है, जिससे हम लोगों के मन की शांति बनी रहती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, हमको रोज़ाना थोड़ा बहुत चलना चाहिए। कम से कम 20 से 25 मिनट का वॉकिंग का शेड्यूल बनाए रखिए आपकी डेली लाइफ में। हो सके तो बाहर गार्डन में जा सकते हो। अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है आपको
तो आप अपने अपार्टमेंट या अपने बंगलों के आसपास थोड़ा टहल सकते हो, छत पे भी जा सकते हो। और कुछ नहीं हुआ तो घर पे थोड़ा बहुत तो टहलना ज़रूरी है, क्योंकि एनएलपी टेक्निक्स बताती है कि कंटिन्यूस आप 8 मिनट वॉकिंग करोगे तो आपके हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे और आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपसे यही शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो घबराए नहीं, ये कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि हमने बताया कि शाहरुख खान को भी ऐसा हुआ था, दीपिका पादुकोण को भी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की हालत भी ऐसी थी तो उसने संन्यास ले लिया, यानी कि पार्ट टाइम के लिए उसने ब्रेक ले लिया। ओपनली कहा कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इट्स अ गुड साइन। इसको आप पाप मत समझिए, इसको आप पागलपन मत समझिए। जैसे हमको जुकाम होता है, कभी कभी ऐसा सर्दी हो जाती है तो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर लेते, 2 दवाई ले ली, ख़त्म। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है तो हमको उसको कोई अलग तरीके से नहीं लेना है कि ठीक है भाई, जैसे हमारे शरीर को सर्दी जुकाम होता है वैसे हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे भाव आ गए हैं तो थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई है, लेकिन वो ठीक ठाक हो सकती है। टेंशन नहीं लेना है। सभी की मेंटल हेल्थ थोड़ी बिगड़ी हुई थी है, धीरे धीरे वो रिपेयर होती है। इसीलिए आज हमने आपको बताया कि आप चेक कीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर अच्छी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कुछ सिंपल सी टिप्स बताई है, उस हिसाब से आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपके अगल बगल में नज़दीक में कोई काउंसलर हो उसका कांटेक्ट कीजिए, वो बिना दवाई दिए आपकी ये सारी समस्या का हल कर देंगे। और आज हमारे YouTube वीडियो में प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।